बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। दोस्तों, बहुत मज़े की अपडेट आपको देने वाला हूं, क्योंकि इस अपडेट में कुछ ऐसी चीज़ें डिस्कस की गई हैं जो मेरे नॉलेज में आई हैं और वो पायनियर्स के लिए बहुत ही कमाल की हैं। चलिए एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं आज की प्राइस को। आज की प्राइस मेरे ख्याल में बुरी तरीन रैंकिंग को बना रही है। अब देखो ना, पाई नंबर 35 पे चला गया है, 0.04 पे तो जाता ही जाता है, लेकिन जो रैंकिंग है वो बदतरीन तरीके से डाउन होती जा रही है। और माशाल्लाह सर्कुलेटिंग सप्लाई ये तो बढ़ती जा रही है। जी हाँ, 7.71 बिलियन हो चुकी है। और ऐसे में एक्सपर्ट्स की क्या यहाँ पे प्रेडिक्शन है, वो बड़ी कमाल की बात करते हैं। वो कहते हैं देखो, यहाँ पे अगर पाई को देखा जाए तो पाई इस वक्त 0.4 पे चल रहा है। जी देख लेते हैं, वाकई 0.4 पे चल रहा है। उसके बाद कहते हैं कि 3.4 बिलियन इसका इस वक्त मार्केट कैप है। जी हाँ, 3.4 बिलियन ही इसका मार्केट कैप है। उसके बाद ये 32 नंबर पे है। जी इस वक्त ये 32 पे नहीं है, बल्कि कॉइन मार्केट कैप पे 35 पे है। माशाल्लाह और डाउन जा चुके हैं। जी हाँ, उसके बाद कहते हैं कि इनका जो इस वक्त ट्रेडिंग वॉल्यूम है पिछले 24 घंटे में 88 मिलियन का है, बट यहाँ पे 88.6 मिलियन का नज़र आ रहा है। ओके जी, इनका जो RSI है, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, वो 33 से 53 के दरमियान है। ओके जी, इसको वो इस वक्त सेलिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से ही मानते हैं कि सेलिंग का प्रेशर यहाँ पे नजर आ रहा है। अब यहाँ प्रेडिक्शंस की बात करते हैं कि बुरी तरीन कंडीशंस क्या हो सकती है और अच्छी कंडीशंस क्या हो सकती है। फ़र्ज़ कर लो ये अपने आप में थोड़ा सा बेहतर होना शुरू हो जाता है। जी हाँ, ये डिसेंट्रलाइजेशन को अचीव कर लेता है, और अगर ये बेहतर होना शुरू हो जाता है तो इसी सिनेरियो के चलते हुए ये 0.95 से 1.2 पे चला जाएगा। इसका मतलब ये है कि हमारे वो दोस्त जिन्होंने 1.5 पे ख़रीदा है, जिन्होंने 1.6 पे ख़रीदा है, जिन्होंने 2 पे ख़रीदा है, उनको तो मर जाना चाहिए ना। सीधी सी बात है। अब ये बताओ, जिसके बारे में आप ये कहते थे कि 100 एप्लीकेशन इसमें होंगी, दुनिया के बड़े बिजनेस में आके काम करेंगे, हम दुनिया का सबसे बड़ा इकोसिस्टम बनाएंगे, हम सबसे बड़ी यूटिलाइजेशन बनाएंगे, उसमें आप ये कह रहे हो कि 2027 को लॉन्चिंग के 2.5 साल बाद ये अपनी प्राइस को भी अचीव नहीं कर सकेगा जिस प्राइस पे लॉन्च हुआ था। आपको पता है कि बिटकॉइन 0.05 पे लॉन्च हुआ था, आपका इथीरियम 0.03 पे लॉन्च हुआ था, BNB 0.5 पे लॉन्च हुआ था। ये अपनी लॉन्चिंग की प्राइस से कब के आगे निकल चुके, और भैया आप 2027 में हमें ये बता रहे हो कि पाई बड़ी मुश्किल से 1.2 को टच करेगा। ये टोटली मैं इस प्रेडिक्शंस को नहीं मानता। उसके बाद चलिए बुरा तरीन सिनेरियो देख लेते हैं कि अगर ये डाउन जाता है तो ये मैक्सिमम 0.3 पे जाएगा, उससे ज़्यादा ये डाउन नहीं जा सकता। अब ये देखते हैं कि इसमें प्रॉब्लम क्या है, ये क्यों डाउन जा सकता है, ये बड़ी प्राइस क्यों अचीव नहीं कर सकता। उसके बाद है कि भैया मेन नेट की लॉन्चिंग का, ये अभी तक मेन नेट में फंसे हुए हैं, क्लोज मेन नेट में है, ओपन मेन नेट में नहीं जा रहे हैं, जिसकी वजह से बड़े सारे इश्यूज हैं। डिसेंट्रलाइजेशन का इशू है, ट्रांसपेरेंसी का इशू है, बड़ी एक्सचेंजेस का इशू है, बड़े इन्वेस्टर्स का इशू है, वो सब इशूज यहाँ पे आ रहे हैं। अब यहाँ पे एक और बात भी सामने आती है कि अब फ्यूचर में क्या होने जा रहा है। फ्यूचर में मानना यह है कि AI की मार्केट ओपन होने वाली है। दुनिया में अब सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट AI मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में होने वाली है। आपने पिछले दिनों न्यूज़ में पढ़ा होगा कि हमारे जो बिल्लू भैया हैं, बिल गेट्स जी, इन्होंने हज़ारों अपने मुलाजमी निकाल दिए हैं और वो सारा बजट AI में डाल दिया है। उनका मानना यह है कि आने वाले वक्त में बजाय हम इंसानों के ऊपर खर्च करें, हम मशीनों के ऊपर खर्च करते हैं, हम AI के ऊपर खर्च करते हैं, जिससे हमें इंसानों से कई गुना ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो ऐसे में एक बात आपको बताना चाहता हूँ, जो पैसा कमाने वाला होता है ना, जिसको हम बिजनेसमैन कहते हैं, उसके नज़दीक सबसे बड़ा मोटिव सिर्फ पैसा होता है। मैंने कम पैसा किस तरह से लगाना है और मैंने ज़्यादा पैसा किस तरह से कमाना है, वो मैं इंसानों से कमाऊँ, वो मैं मशीनों से कमाऊँ।
कमाओ। हाँ, वक्ती तौर इंसानों से पैसा कमाने के लिए कोई भी बड़ा डायलॉग मार सकते हैं, कोई भी बड़ी मोटिवेशन दे सकते हैं, क्योंकि उस वक्त उनका कंसर्न पैसा होता है। बाकी अगर बिजनेसमैन की बात करें, मैंने मैक्सिमम बिजनेसमैन वो देखे हैं जो सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी पैसे को देते हैं, उससे ज़्यादा किसी और चीज़ को नहीं देते। अब इसके बाद एक और भी देखते हैं कि भैया यहाँ पे कंक्लूजन क्या निकलता है। कंक्लूजन ये निकलता है कि अगर AI में इन्वेस्टमेंट होती है क्रिप्टो करेंसी की, तो आने वाले दिनों में $16 ट्रिलियन की इन्वेस्टमेंट सोची जा रही है। आज की बात करें दोस्तों, तो आज हमारे पास इस वक्त कॉइन मार्केट कैप के अकॉर्डिंग क्रिप्टो करेंसी में तकरीबन $3.8 ट्रिलियन की इन्वेस्टमेंट हो चुकी है। जी हाँ दोस्तों, $3.8 ट्रिलियन की। और अगर हम यहाँ पे अपने बिटकॉइन की बात करें, तो सिर्फ बिटकॉइन में $2.3 ट्रिलियन की इन्वेस्टमेंट हुई है, और ये सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट है। इससे अंदाज़ा कर लें कि अगर हमारे पास जो है वो बिटकॉइन ही होता तो आज हम दुनिया की बड़ी इकॉनमी में होते। लेकिन आपको बता रहा हूँ, अमेरिका जैसा मुल्क ट्रिलियन ऑफ डॉलर का मकरूज है, हमारे ऊपर तो $200-250 बिलियन है, जिससे हमें वक्त पड़ा हुआ है। बट इसमें परेशानी की बात नहीं है। एक्सपर्ट ये कहते हैं कि भैया यहाँ पे एक और बड़ी मज़ेदार बात सामने आई है, जो कि इंटरेस्टिंग भी है और सरप्राइजिंग भी है, कि एक वेल की एंट्री हुई है, यानी कि एक बड़ा सौदागर आया है यहाँ पे, जिसने $2.3 मिलियन के पाई खरीद लिए हैं। अब देखो ना, ऐसा तो कोई नहीं होता कि जिसको पाई के ऊपर यकीन ना हो और वो $2.3 मिलियन के पाई खरीद ले, ऐसा नहीं हो सकता। बट उस भैया ने खरीदे हैं। क्योंकि उनका मानना है कि हमें पाई के ऊपर यकीन है। ये पाई जो इस वक्त 0.44 पे चल रहा है, ये आने वाले वक्त में 4.0 पे भी आ सकता है, $10 पे भी आ सकता है, 20 पे भी आ सकता है। हम यहाँ पे स्यापा ये लेके बैठे हुए हैं कि हमारे ने जो 1.5 पे ख़रीदा है, 2.0 पे ख़रीदा है, हमने भी ख़रीदा है, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन मैं हैरान हूँ लोगों पे कि जो कहते हैं यार नहीं, हमें पता है कि मार्केट आने वाले दिनों में कहाँ पे जाएगी, और ये बात वाकई ठीक है। पिछले दिनों में आपको बता रहा था, एक बंदा है जिसने 180 मिलियन MBP कॉइन खरीदे हैं, और वो 180 मिलियन MBP कॉइन उसने खरीदे हैं $11 मिलियन की। बात बड़ी मज़े की है, $11 मिलियन की उसने खरीदे हैं, और मेरी मौजूदा प्रेडिक्शंस के मुताबिक अब 3 महीनों के अंदर उसके $11 मिलियन तकरीबन $20 मिलियन बन चुके हैं। मतलब 3 महीनों में वो $9 मिलियन कमा चुका है। $9 मिलियन। $1 मिलियन का तकरीबन $3.25 करोड़ रुपया बनता है। इससे आप अंदाज़ा कर लें कि होने क्या जा रहा है। मैं तो हैरान हूँ दोस्तों, जो क्रिप्टो के गुरु हैं वो कितना पैसा कमाते हैं। लेकिन मेरी तो सिर्फ इतनी सी गुजारिश है यार, जितना अल्लाह ताला पैसा दे वो हलाल का होना चाहिए, सुकून का होना चाहिए, उससे आपको अच्छी सारी नींद आए, उससे आपकी ज़रूरतें पूरी हों, और आप ज़रूरतमंदों की भी मदद कर सकें। बाकी खानी तो सब ने 2 रोटी होती है ना, 2 टाइम सभी खाना खाते हैं, या कोई 3 टाइम खा सकता है। लिबास पहना होता है, गाड़ी होती है, जूता होता है, और क्या है। बाकी पैसा प्रॉपर्टीज़ में जाता है, किसी इन्वेस्टमेंट में जाता है। आपके पास तो नहीं होता ना, आप अपने ऊपर खर्च कर सकते हो। इसलिए पैसा उतना बड़ा है जितना आपको सुकून मिल जाए। तो इसी दुआ के साथ अपना और अपनों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह की अमान।